नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान चैनल, जहां पर मैं आप लोगों के लिए ऐप्स एंड वेबसाइट के रिव्यू और कई सारे डिजिटल टॉपिक्स की जानकारी दे देता हूं। आज के दिन भी एक बहुत ही अच्छा टॉपिक्स लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि साइबर इंश्योरेंस क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। साइबर इंश्योरेंस के बारे में पूरी तरीके से जानकारी मैं आगे आप लोगों को दूंगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दूं, अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। आप में से लगभग सभी लोगों ने जनरल इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, इन इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा, लेकिन कुछ थोड़े ही लोग होंगे जिन्होंने साइबर इंश्योरेंस के बारे में सुना होगा। तो आगे मैं आपको ये बताऊंगा साइबर इंश्योरेंस के बारे में। पिछले साल में कोविड ने हमें बताया है कि हेल्थ इंश्योरेंस का क्या क्या इम्पोर्टेंट होते हैं। इसलिए अभी से ही बहुत सारी कंपनियां साइबर इंश्योरेंस की तरफ देख रही है ताकि फ्यूचर में उनको बाहरी नुकसान ना हो। इसलिए वो अभी से ही इंश्योरेंस करवा के अपने फ्यूचर को सिक्योर बना रहे हैं। आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि साइबर इंश्योरेंस किस प्रकार का होता है। साइबर इंश्योरेंस हैकिंग, डाटा थेफ्ट और साइबर अटैक, इन प्रकार के इशू में साइबर इंश्योरेंस काम आता है। इन सभी प्रकार के काम हैकर्स लोग करते हैं। अगर आप लोगों को हैकर्स के बारे में जानना हो तो आई बटन में वीडियो दिया है, वहाँ पर जाके देख लेना कि हैकर्स के किन किन प्रकार के टाइप होते हैं। और एक लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है जहाँ पर मैंने आप लोगों को ब्लॉग में बताया है कि दुनिया भर के सबसे खतरनाक अब तक के कौन कौन से वो 10 हैकर है जिन्होंने सबसे बड़े क्राइम किए हैं। तो वहाँ पर चेकआउट ज़रूर करना, वहाँ पर पूरी डिटेल्स में मैंने जानकारी दी हुई है। आते हैं हमारे टॉपिक्स की तरफ। अब बात करते हैं साइबर इंश्योरेंस डिटेल में क्या होता है। तो साइबर इंश्योरेंस एक कंपनी के द्वारा या किसी भी इंडिविजुअल के द्वारा अपने कंपनी या वेबसाइट, इंडिविजुअल के लिए वेबसाइट और कंपनी के लिए उनका डाटा सर्वर, कंपनी की इंफॉर्मेशन, इन प्रकार के डाटा को सिक्योर रखने के लिए साइबर इंश्योरेंस इस प्रकार का इंश्योरेंस लिया जाता है, क्योंकि फ्यूचर में उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जिस प्रकार से हेल्थ इंश्योरेंस से हमारी हेल्थ में कोई भी फ्यूचर में इश्यू आता है तो वो हम रिकवर कर सकते हैं पैसों के मामले में। तो ऐसा ही काम साइबर इंश्योरेंस भी करता है कि अगर फ्यूचर में किसी भी प्रकार का डाटा थेफ्ट या हैकिंग, इन प्रकार की एक्टिविटी उनके सर्वर पर या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी उनके डाटा सर्वर पर या उनके वेबसाइट पर होती है तो साइबर इंश्योरेंस उनको क्लेम कर सकता है। इसके लिए बहुत सारी कंपनी पहले से ही प्रिपेयर रहती है। आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ कि साइबर इंश्योरेंस किसके लिए ज़रूरी होता है। मैंने तो आपको लोगों को बता दिया कि कंपनी के लिए और इंडिविजुअल के लिए ही ये ज़्यादा उपयोग होता है, लेकिन कंपनी के लिए इसका ज़्यादा उपयोग होता है क्योंकि किसी भी प्रकार के यूज़र्स की इंफॉर्मेशन उनके डाटा सर्वर पर होती है तो हैकिंग के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इधर देखा जाए तो इंडिविजुअल के किसी भी प्रकार की वेबसाइट पर ज़्यादा सिक्योरिटी नहीं रखेगी तो भी चलेगा, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा लोगों का ध्यान नहीं होता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनी जैसे कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, इन जैसे कंपनियों ने पहले से ही साइबर इंश्योरेंस लिया हुआ होता है, अगर ये इंश्योरेंस लेने के बाद किसी भी प्रकार की एक्टिविटी उनके डाटा सर्वर पर या उनके जो क्लेम होता है उनके मामले में होता है तो उनको भारी मात्रा में क्लेम मिलता है, लेकिन इसका प्रीमियम भी उतना ही ज़्यादा होता है। तो इसका प्रीमियम ज़्यादा होने की वजह से बड़ी बड़ी कंपनी जो होती है जैसे आईटी कंपनी ही इस प्रकार के इंश्योरेंस का प्रीमियम हैंडल कर सकते हैं। इस इंडिविजुअल लोगों को ये इंश्योरेंस बहुत ही एक्सपेंसिव हो सकता है, इसलिए वो ज़्यादातर लोग ऐसा इंश्योरेंस नहीं करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी कंपनी के डाटा सर्वर पर या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी होती है तो उनको क्लेम किस प्रकार का मिलता है। अब बात करते हैं किन किन मामलों में कंपनियों को क्लेम मिल सकता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिपेयरिंग और डैमेजिंग प्रकार के इशू में भी उनको क्लेम मिल सकता है, और किसी भी प्रकार के यूज़र्स के डाटा की मिसअंडरस्टैंडिंग, किसी भी प्रकार का डाटा इधर का उधर हो जाए, इस प्रकार का
जो इशू होता है इन प्रकार में भी उनको क्लेम मिल सकता है। अब बात करते हैं किन किन प्रकार में उन कंपनियों को क्लेम नहीं मिल सकता। तो ये डायरेक्टली कंपनी के हाथ में है। अगर कंपनी पूरी तरीके से सिंसियरली काम करती है तो उनको अच्छे तरीके से क्लेम मिलेगा, लेकिन किसी भी प्रकार की एक्टिविटी करके अगर वो प्रूव हो जाए तो उनको क्लेम नहीं मिलता। जैसे कि किसी भी एम्प्लॉय के द्वारा उनके डाटा सर्वर में या किसी भी प्रकार की एक्टिविटी उनकी चुरा ले, सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाए, तो ऐसे में वो उन कंपनी को क्लेम नहीं कर सकते। तो ये थी साइबर सिक्योरिटी के बारे में जानकारी। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये कंटेंट पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। अगर आपको मेरे चैनल पर किसी भी प्रकार की वीडियो में कमी दिख रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। वो अगली वीडियो में आप लोगों को अलग प्रकार से प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डे।